वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक मुहावरे और लोकोक्तियाँ रीड करेंगे। आज मैं बताऊंगी कि मुहावरे क्या होते हैं और लोकोक्तियाँ क्या होती हैं। पहले हम मुहावरे के बारे में जान लेते हैं। मुहावरे का जो सामान्य अर्थ है वह है बोलना या बातचीत। भाषा को रोचक और प्रभावपूर्ण बनाने में मुहावरे और लोकोक्तियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके प्रयोग से भाषा सरल और सशक्त बन जाती है तथा भावाभिव्यक्ति में एक नया ओज आ जाता है। तो जो भाषा जो हम बोल रहे हैं उसको इंटरेस्टिंग और इम्प्रेसिव बनाने के लिए मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो होती हैं वो अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बोलचाल में। इनके प्रयोग करने से जो हमारी भाषा है वह सरल भी बन जाती है और प्रभावपूर्ण भी बन जाती है और हम अपने विचारों को अच्छे से अभिव्यक्त कर पाते हैं, अलग तरीके से अभिव्यक्त कर पाते हैं। तो यही मुहावरे होते हैं। जब वाक्य में किसी शब्द समूह का सामान्य अर्थ नहीं लिया जाता बल्कि उसी से मिलता जुलता अर्थ अर्थात लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है और वह अर्थ रूढ़ बन जाता है, तब हम उसे मुहावरा कहते हैं। यानी जब हम किसी सामान्य शब्द समूह का सामान्य अर्थ नहीं लेते, कोई हम बोल रहे होते हैं उसका सामान्य अर्थ प्रयोग करने की बजाय हम जब लाक्षणिक अर्थ उसी से मिलता जुलता, यानी वो बात सेम नहीं कह रहे हैं, हम उसी से मिलती जुलती सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात बोल रहे हैं, तो वह मुहावरा होता है। और वह जो अर्थ होता है वह रूढ़ बन जाता है, आगे चलता ही रहता है, वही अर्थ मान लिया जाता है, तो वह मुहावरा होता है। जब वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं तो उसे मुहावरा कहा जाता है। मुहावरे उदाहरण के लिए जैसे लोहे के चने चबाना, मुंह में पानी भराना, नाक कटाना आदि मुहावरों के शाब्दिक अर्थ न लेकर उनके लाक्षणिक अर्थ ही लिए जाते हैं। यानी जो नॉर्मली बोले जा रहे हैं उनकी बजाय उनका एक मिलता जुलता अर्थ, जैसे लोहे के चने चबाने का अर्थ होता है काफ़ी कड़ी मेहनत करना, काफ़ी कष्ट सहन करना। मुंह में पानी भराना यानी किसी चीज़ को देखकर, अच्छी चीज़ को देखकर मुंह में पानी आ जाता है। जैसे नाक कटाना यानी अपनी इज्जत खो बैठना। तो ये मुहावरों के शाब्दिक अर्थ न लेकर उनके लाक्षणिक, उनके मिलते जुलते अर्थ, जो सामान्य बात न कहकर ऐसी बात कही गई। मुहावरों की विशेषताएं, निम्नलिखित विशेषताएं होती है मुहावरों की। मुहावरा वाक्य का अंग बनकर प्रयुक्त होता है, स्वतंत्र रूप से नहीं। यानी जब हम कोई बात बोल रहे हैं तो एक छोटी सी बात की बजाय हम वो मुहावरा बोल देते हैं जो सामान्य अर्थ ना बोलकर। मुहावरों में मूल क्रियापद का होना आवश्यक है जिसके अंत में नाल लगा रहता है, जैसे नाक कटाना, हाथ मलना, अंग अंग ढीला होना। तो इसमें जो मूल क्रिया है पद का होना आवश्यक है। ऐसे कराना, वैसे करना, मतलब ना अवश्य होता ही है। मुहावरे के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे फूलकर कुप्पा हो जाना का अगर हम प्रयोग किसी स्त्री के लिए करेंगे, किसी फीमेल के लिए करेंगे, तो वह फूलकर कुप्पी हो गई, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते। मुहावरे के शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्दों में नहीं बदला जा सकता। जैसे कमर टूटना की जगह हम ये नहीं कह सकते कटी टूटना, यानी कमर का जो पर्यायवाची समानार्थक होता है कटी, तो हम ऐसे नहीं कह सकते कटी टूटना, हम इसको कमर टूटना ही कहेंगे। इसके बाद है लोकोक्ति। लोकोक्ति शब्द लोक प्लस उक्ति से मिलकर बना है। लोकोक्तियाँ सामाजिक जीवन के अनुभव के आधार पर बनते, यानी इसमें जो हमारे पुराने पूर्वज हैं, जो उनके जो विचार हैं वह एक तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलते रहते हैं और वो लोकोक्ति बन जाती है। हम इनका प्रयोग आवश्यकता के अनुसार करते हैं, कहीं किसी कथन की पुष्टि के लिए तो कहीं उपदेश देने के लिए लोकोक्ति का प्रयोग प्रभावकारी सिद्ध होता है। लोकोक्तियाँ मुहावरे की भांति वाक्य का अंग नहीं होती, ये पूर्ण वाक्य होती है। इन्हें कहावत भी कहते हैं। मतलब हम मुहावरे तो किसी वाक्य का अंग बनाकर, यानी किसी एक छोटी सी जगह मुहावरे का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन जो ये लोकोक्तियाँ होती है ये एक तरह से पूर्ण वाक्यांश होता है। लोकोक्तियाँ विशेष संदर्भ में प्रयुक्त होती है और इनका अर्थ ही लिया जाता है। जैसे कोयल होए न उजरी सोमन साबुन लाए। इसका अर्थ है कि कोयल उसके जन्मजात गुण कालापन को प्रकट करता है, उजली होना इस गुण के परिवर्तन को प्रकट करता है, सोमन साबुन लाए विभिन्न उपायों का बोध कराता है। यही विशेष अर्थ है।
पूरी लोकोक्ति का अर्थ है भिन्न भिन्न उपायों से भी व्यक्ति के जो जन्मजात गुण या अवगुण हैं उनको बदला नहीं जा सकता। तो ये होती है हमारी लोकोक्ति। तो मुहावरे शब्दों के वाक्यांश के रूप में प्रयोग होते हैं और जो लोकोक्तियाँ होती है वो एक पूरा वाक्य होता है। तो इसी के साथ हमारा मुहावरे और लोकोक्ति कंप्लीट हुआ टॉपिक। इसके बाद मैं आपको मुहावरे और लोकोक्ति की वर्कशीट सेंड कर दूंगी, आपको वो अपनी नोटबुक में करनी है।